हेलो फ्रेंड्स। क्या आप अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बातें करके उनका और अपने खुद का इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें पता नहीं? तो चलिए हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। आज के वीडियो में मैंने ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। जो भी सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में दिए हैं उन्हें आप बार बार पढ़िए और जैसे ही मौका आता है उन सेंटेंसेस को आप अपने बच्चों के साथ बोलते हुए इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और बढ़ाते हैं आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को और आगे। अगर बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको जानना है कि वह क्या कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो व्हाट्स गोइंग ऑन। इसका मतलब है क्या चल रहा है। अगर बच्चे बार बार कोशिश करके भी किस चीज़ में असफल रह रहे, तो आप उनसे बोल सकते हो डू योर बेस्ट। इसका मतलब है अपनी पूरी कोशिश करो। किसी चीज़ को पाने के लिए बच्चे अगर उतावले हो रहे, तो उनको आप कह सकते हो हैव पेशेंस, सब्र रखो। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं वंडरफुल। इसका मतलब है आश्चर्यजनक। अगर बच्चे कुछ चीज़ अच्छी तरीके से कर रहे, तो आप बोल सकते हैं औसम। इसका मतलब है बहुत बढ़िया। अगर बच्चों ने कुछ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट किया, तो हम कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। अगर कोई आपसे मिलकर निकल रहा है, तो आप बोलेंगे बाय बाय, अलविदा। जब आप बच्चों को आशीर्वाद देंगे, तो आप कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। अगर कोई चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से की जा रही है, तो आप कहेंगे कीप इट अप। इसका मतलब है इसे जारी रखो। कोई काम बहुत अच्छे से किया हो, तो हम सराहना करने के लिए कहेंगे वेल डन। इसका अर्थ है बहुत अच्छा। किसी के साथ अगर कोई गेम खेलना है, तो हम बोलेंगे लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक खेल खेलते हैं। अगर कोई काम कम समय में हमें करना है, तो हम कहेंगे हरी अप, जल्दी करो। अगर किसी को बताना है कि आप धीरे धीरे चलो, तो हम कहेंगे वॉक स्लोली। अगर किसी को पूछना है कि समय क्या हुआ है, तो आप कहेंगे व्हाट्स द टाइम। अगर आपको बताना है कि आज कौन सा दिन है, तो आप बोलेंगे टुडे इज़ मंडे, आज सोमवार है। अगर बच्चे को बोलना है एक गिलास पानी लाओ, तो आप बोलेंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है, तो आप उनको बोलेंगे इट्स माय प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, आप बोलेंगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। किसी से मिलने से आपको अच्छा लगता है, तो आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। किसी से मिलने से अगर आपको खुशी हुई है, तो आप बोलेंगे ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। किसी से मिलकर आप वहाँ से निकल रहे हो, तो आप बोलेंगे सी यू सून। इसका मतलब है जल्द ही फिर मिलेंगे। अगर कोई जर्नी पर निकल रहा है, तो आप उनको बोलेंगे हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा।
अगर किसी को आपको बोलना है कि आपका दिन शुभ हो तो इंग्लिश में आप बोलेंगे हैव अ नाइस डे। जब आपके बच्चे या फिर और कोई सोने जाए तो उन्हें आप कहेंगे गुड नाइट। इसका मतलब है शुभ रात्रि। अगर बच्चों ने बुक्स इधर उधर रखे हैं तो आप उन्हें कह सकते हो कीप योर बुक्स प्रॉपरली। इसका मतलब है अपनी किताबें ठीक से रखें। कोई आपको कुछ पूछ रहा है लेकिन आपको वो चीज़ पता नहीं तो आप बोलेंगे आई डोंट नो। कोई अगर समय का पाबंद नहीं है तो आप उन्हें कह सकते हो बी पंक्चुअल प्लीज़। कृपया समय के पाबंद रहे। कॉल योर डैड। इसका मतलब है अपने पिता को बुलाओ। अगर आपका बच्चा आपसे बात करने की टाल रहा है तो आप बोलेंगे स्पीक टू मी। मुझसे बात करो। सिट बिसाइड मी का मतलब है मेरे पास बैठो। अगर बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं तो आप उन्हें कहेंगे डोंट मेक नॉइज। शोर मत करो। टेक केयर ऑफ ग्रैंडमा। इसका मतलब है दादी का ख्याल रखना। अगर बच्चा धीरे धीरे बात कर रहा है तो आप बोलेंगे जोर से बोलो स्पीक लाउडली। अगर आप बगीचे में गए हो तो आप बच्चों को बोल सकते हैं टेक ए वॉक इन द गार्डन। इसका मतलब है बगीचे में टहले। खाना खाते समय अगर कोई बोल रहा है तो आप बोलेंगे डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग। इसका मतलब है भोजन करते समय बात न करें। डू यू नो का मतलब है क्या आप जानते हैं। अगर आपको किसी से हेल्प लेनी है तो आप बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी। कृपया मेरी मदद करें। डिड यू लिसन का मतलब है क्या तुमने सुना। डोंट वेस्ट टाइम इसका मतलब है समय बर्बाद मत करो। अगर आपको बोलना है टेलीविज़न मत देखो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वॉच टेलीविज़न। अगर बच्चों ने कमरे में चीज़ें इधर उधर बिखेर रखी है तो आप बोलेंगे टाइडी अप द रूम। कमरा साफ रखो। जब बच्चे नहाते हैं और उनको आपको बोलना है कि अपने शरीर को साबुन लगाओ तो आप बोलेंगे सोप योर बॉडी। ब्रश योर टीथ का मतलब है अपने दांतों को ब्रश करें। टेक योर बाथ का मतलब है स्नान कर लो। अगर बच्चे ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो आप उन्हें बोलेंगे ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। हमेशा स्वस्थ भोजन खाएं। रिस्पेक्ट एल्डर्स। इसका मतलब है बड़ों का सम्मान करें। अगर बच्चा झूठ बोल रहा है तो आप बोलेंगे डोंट टेल लाइज। झूठ मत बोलो। कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं तो आप बोलेंगे हरी अप प्लीज़। इसका मतलब है कृपया जल्दी करें। डोंट पिक क्वारल विथ एनीवन। इसका मतलब है किसी से झगड़ा मोल न ले। टेक केयर ऑफ योर ब्रदर। इसका मतलब है अपने भाई का ख्याल रखना। कम इनसाइड का मतलब है अंदर आ जाइए। अगर आप कहीं पे निकल रहे हैं और आपके बच्चे घर में अकेले हैं तो आप बोलेंगे लुक आफ्टर योर सेल्फ। अपना ख्याल रखें।
अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उन्हें बोलेंगे डोंट अनॉय मी। इसका मतलब है मुझे परेशान मत करो। कंप्लीट योर होमवर्क, इसका मतलब है अपना होमवर्क पूरा करें। अगर आपके बच्चों को आपको सलाह देनी है कि अजनबियों से बात न करे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक विथ स्ट्रेंजर्स। अगर बच्चे फूल तोड़ रहे हैं तो आप उन्हें मना करने के लिए बोलेंगे डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है सुबह जल्दी उठे। अगर बच्चे को बोलना है कि चॉकलेट बांटे तो आप बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स। अपना नाखून काटे, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिम योर नेल। अपने जूते की फीते बांधो, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डू योर शूलेसेस। अगर किसी को पास बुलाना है तो आप बोलेंगे कम हियर, यहाँ आओ। अगर कोई चिंता में डूबा है तो आप उन्हें कहेंगे डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट शाउट, इसका मतलब है चिल्लाओ मत। डोंट फाइट, इसका मतलब है लड़ो मत। क्लोज द टैप, इसका मतलब है नल बंद करो। लेट्स गो होम, इसका मतलब है चलो घर चलते हैं। अगर कोई बीमार है और उनको मिलने के लिए आप गए हैं तो आप उन्हें कहेंगे गेट वेल सून, जल्द स्वस्थ हो जाओ। डू योर बेड, इसका मतलब है अपना बिस्तर ठीक करो। अगर बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं तो आप बोलेंगे डोंट ट्रबल मी, मुझे परेशान मत करो। अगर बच्चे बिना चबाए कुछ खा रहे हैं तो आप उन्हें बोलेंगे च्यू वेल, अच्छे से चबाओ। डू द डिशेस, इसका मतलब है बर्तन धोए। व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो। लेट मी सी, इसका मतलब है मुझे देखने दो। मैं भूखा हूँ, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम हंग्री। मुझे प्यास लगी है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम थर्स्टी। पौधों को पानी दो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वाटर द प्लांट्स। शायद को आप इंग्लिश में बोलेंगे परहैप्स। यूजुअली का मतलब है आम तौर पर। समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। मे बी का मतलब है शायद। नॉट नाउ का मतलब है अभी नहीं। व्हाट नेक्स्ट का मतलब है आगे क्या। अगर आपको बच्चों को बोलना है आपका होमवर्क करे तो आप इंग्लिश में कहेंगे डू योर होमवर्क। दरवाज़ा बंद कर दो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज द डोर। अपने बाल कटवा लो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हैव योर हेयर कट। मेरे लिए यह करो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डू दिस फॉर मी। तैयार हो जाओ, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे गेट रेडी। मुझे यह आपके लिए करने दीजिए,
इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी डू इट फॉर यू। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। जल्द ही और एक ऐसे नए सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। Okay friends, I am going to end the session here. I hope that you have liked the session. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.